कैकेयी माँ के अंदर ना लोभ आ गया कि मेरा बेटा राजा बने और कौशल्या का बेटा बनवा। मेरा बेटा मेरा। जहां ये लोभ आता है ना मेरी मां, वहां विनाश होता है। कोशिश कीजिए कि लोभ ना आए। अच्छा, नरक के दरवाजे कितने हैं? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर भजहूं भजहीं जेहि संत। काम, काम नरक का द्वार, क्रोध नरक का द्वार। काम क्रोध मद अभिमान और लोभ, ये जो लोभ है, यदि लोभ इंसान के अंदर आ जाए तो वो शैतान हो जाता है। क्या हो जाता है? शैतान। इसलिए लोभ ना आने दीजिएगा। दुर्योधन के अंदर लोभ आया, अपनी संपत्ति तो लिया, पांडवों की भी छल से ले लिया, सर्वनाश हो गया। जुआ खेल कर, बेईमानी करके आप दूसरों का हड़पना चाहेंगे तो लिख लो, देर सवेर विनाश ही होगा। इसलिए इस विनाश से बचना है तो लोभ अति ना हो। अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति किसी की हो हानिकारक, अति ना करो, वरना अति है तो अंत भी होगा। कैकेयी मां के अंदर लोभ जागा। इसलिए हम कहते हैं जरूरत से ज्यादा लोभ नहीं, जितना विधाता ने दे दिया उसमें संतोष रखो। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारा धन माटी की तरह है यदि संतोष नहीं है तो। रावण को अपनी पत्नी में संतोष होता तो दूसरों की पत्नी क्यों चुराता? संतोष नहीं था इसलिए सर्वनाश हुआ। दुर्योधन को संतोष होता तो भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े क्यों उतरवाता? संतोष होता तो पांडवों की संपत्ति छल से क्यों जीतता? संतोष ही तो नहीं था। इसलिए जितना विधाता ने दिया है उसे बहुत मानो। हे प्रभु, बहुत है। हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। जरूरत तो पूरी हो सकती है पर इच्छाएं पूरी? बताओ, क्या इच्छाएं रावण की पूरी हो सकी? दुर्योधन की? कैकेयी मां की इच्छा है कि मेरा बेटा राजा बने, क्या इच्छा पूरी हुई? इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। हाँ, जरूरतें पूरी हो जाएं तो ईश्वर का धन्यवाद दे दो कि हे प्रभु, मुझे आपने बहुत दे रखा है, जरूरतें पूरी हो गई। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। इच्छाएं पूरी तुम्हारे बाप दादों की भी नहीं हुई, तुम्हारी भी नहीं होंगी। इसलिए इच्छाओं के पीछे मत भागो। कैकेयी मां को कौन समझाए कि वो इच्छाओं के पीछे भागना तो चाह रही हैं, लेकिन इस इच्छा का परिणाम बहुत बुरा है। आपको बहुत अच्छा लगता है इच्छाएं रखने में। अच्छा, इच्छाएं रखना, उचित इच्छाएं हो तो ठीक भी। आपके रायसेन जिला में जो सबसे बूढ़ा आदमी हो उससे जाकर पूछ लेना। जो बिल्कुल बूढ़े से बूढ़े 100 साल की उम्र के लगभग हो, उनसे जाकर पूछना कि क्यों आपकी इच्छा पूरी हो गई? तो वो 90 और 100 साल का व्यक्ति भी कहेगा कि अभी मेरी इच्छा पूरी। और 100 साल की उम्र के बाद भगवान उन्हें 100 साल और दे दें तो उन 100 सालों में भी आदमी की इच्छाएं, ना भोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, ना तो लोभ और लालच पूरा होता। इसलिए इच्छाओं के पीछे ना भागो। जितना दिया है उस दिए को आप धर्म से जोड़ना स्टार्ट करो। जो मिला है, धन दिया विधाता ने, धर्म से जोड़ दो। 2 पैसा विधाता दे तो उसे धर्म से जोड़ देना चाहिए। जरूरतें पूरी हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, अब इसके बाद भी पैसा है
तो पानी यदि नाव में भर जाए तो पानी को क्या करना चाहिए? दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, वरना वो पानी तुम्हारी नाव को डुबा देगा। जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो दोनों हाथ से दान करना चाहिए, वरना वो धन तुम्हें डुबा देगा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानो काम। जरूरत से ज्यादा तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात से ज्यादा पैसा आ गया तो परोपकार करो, सेवा करो। एक जंगल में आग लगी, एक जंगल में आग लग गई। सारी चिड़िया, पशु पक्षी भाग गए। एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ निकला, अरे चिड़िया भाग चल, मर जाएगी, आग लगी है जंगल में। चिड़िया बोली ना, जिस जंगल ने मुझे रहने की जगह दी, खाने को तिनका दिया, दाना दुनका दिया, उस जंगल को मैं जलता हुआ नहीं छोड़ सकती। चिड़िया चोंच में पानी भर के लाती, जंगल की आग में डालती। कौआ बोला, तो क्या तू इस जंगल की आग को बुझा सकती है? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब, मैं इस जंगल की आग को बुझा तो नहीं सकती, लेकिन जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कि एक चिड़िया ने भी इस जंगल की आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया है।